तो नमस्कार दोस्तों, और कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ना, इसको प्लीज मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका फेसबुक का चैनल जो है वो मोनेटाइज किया गया है, और वो उनसे वो जो है कुछ पैसे वो कमा रहे हैं। और पैसे कमाने के लिए वो लोग जो है मतलब फेसबुक को एक जरिया बना के रखे। तो एक बहुत बड़ी अपडेट, क्योंकि मैंने जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था फेसबुक का, तो उस समय जब मैंने देखा था, तो मैंने देखा कि उसमें यूट्यूब में जाके सर्च किया बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैंने एक भी कंटेंट ऐसा नहीं देखा जिसमें लोगों ने बिल्कुल सही जानकारी दी हो और उसके बारे में बिल्कुल सही चीज और सटीक चीज बताई हो। उन्होंने क्या किया, जो ईमेल वगैरह वो भेजते थे उसको वो रीड करके, और उसका मतलब जिसे कहते हैं ना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर देना, उसके बारे में ही उन्होंने वो बात उसमें की थी। और उसके बारे में कोई खास उन्होंने नहीं बताया, और जो सच्चाई थी उसको तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। और फिर जब मैंने एक दो चैनल में कमेंट करके पूछा कि ये मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो जो है उस चीज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो बोले अपनी आईडी और ये सब मुझे दे दीजिए और मैं इसको देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने मन में सोचा, मैं यूट्यूब से भी मेरा चैनल मोनेटाइज है, मेरा इंस्टा में भी मेरा आ गया है, फेसबुक के 5 चैनल पांचों मोनेटाइज है। अब हम इनको दें, फिर ये हमारी आईडी में रिसर्च करें और उसके बाद ये लोगों को बताएं। तो फिर मैंने खुद उसका जो है उसका पूरा जो है फेसबुक की सपोर्ट टीम से मैंने बात करके उसका निष्कर्ष खुद निकाल लिया। और निकालने के बाद में जो चीज आई है सामने, वो मैं आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल सही बताऊंगा। और बिल्कुल मतलब उसमें आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी, और इससे आपको जो है बहुत आने वाले समय में आपको जो है बहुत फायदा होने वाला है। यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, ये आप सभी जानते हैं। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि उसमें बिल्कुल पारदर्शिता है। आपके साथ जो आपका कंटेंट है और जिस प्रकार का आपका आपका ऑडियंस है, और जितना वो एंगेजमेंट और पोस्ट रीच और ये सब दे सकते हैं, उतना वो देते हैं। और कोशिश में यही रहते हैं कि उनका पेमेंट का भी हिसाब किताब, कभी भी एक पैसे का इधर से उधर नहीं हुआ, ना पेमेंट आने का ना पेमेंट जाने का। पेमेंट की अगर बात करें तो आपको पता है कि $100 जैसे ही पूरे होते हैं तो पैसा वो जो है यूट्यूब में हमारे एडसेंस अकाउंट में आता है। और उसमें जो है जो पैसा होता है वो हमारे अकाउंट में पहले आता है, प्रोफाइल में, और उसके बाद वो जो है पैसा उसमें अकाउंट में आता है। लेकिन दोनों में एक अंतर है, यूट्यूब इस चीज का किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं करता है। और जो है वो क्या करता है, वो आपको पूरा, जैसे मान लीजिए आपको $108 का पेमेंट है, या $100 का पेमेंट है, $101 का पेमेंट है, तो पूरा पैसा वो आपको देता है। लेकिन यहाँ पर फेसबुक ने एक थर्ड पार्टी बना रखी है कि अगर आपका $100 का पेमेंट है तो उसमें $10 काट लेंगे वो सर्विस चार्जेस। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में, जिसके लिए हमने स्विफ्ट कोड दिया है, तो उन्होंने एक थर्ड पार्टी बैंक को भी वहां पे पॉइंट कर रखा है। तो जितना भी आपका पेमेंट होगा उसमें $10 आपका वो पहले ही चला जाएगा ट्रांसफर में। अब $10 का मतलब है कि 800 ₹850 आपका हर महीने उनको देना है चार्जेस का, पैसा ट्रांसफर का। सबसे पहला तो ड्रॉबैक ये है फेसबुक में जो मैंने देखा। जो दूसरा ड्रॉबैक क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे आप जब कभी आप अपनी कोई क्वेरी अगर यूट्यूब में सर्च करें, तो ये सारे के सारे जितने हैं ना, ये सब प्रोफेशनल मोड की बात ही नहीं करते हैं। ये सब चले जाते हैं यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में, और सॉरी, ये फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में चले जाते हैं। और क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद में वहां पे क्या खुलता है, वहां केवल पेज खुलता है, प्रोफाइल आती ही नहीं वहां पे। और जब प्रोफाइल आती नहीं है, वो पेज खुलता है, उसी के बारे पे, उसी के बिहाफ पर वो बता देते हैं कि आपको वो सब बता देगा, यहाँ पे ये हरा डॉलर है, यहाँ पे ये पीला है, यहाँ पे नीला है। और जो प्रोफेशनल मोड है वो हमारी प्रोफाइल में, जब हम प्रोफेशनल मोड को टर्न ऑन करते हैं, तब हमारा वो प्रोफेशनल मोड वो बनता है। तो यहाँ पर जो है प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा नुकसान, तो अगर आपका प्रोफेशनल मोड ऑन करने से पहले अगर आपका वीडियो मान लीजिए 5 लाख, 10 लाख, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 40 मिलियन, 2 मिलियन, 50,000 ऐसे व्यूवर्स जा रहा है, तो प्रोफेशनल मोड को ऑन करने के बाद में जो आपके व्यूवर्स होंगे वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। वो धीमे धीमे वो कम करते, इकट्ठा नहीं कम करते, लेकिन धीमे धीमे कम करते हैं। और अगर आपका पेमेंट एक बार आ चुका है, और पेमेंट अगर ठीक ठाक आ गया है,
तो फिर पता चला कि जिन वीडियोज के लिए आप जाने जाते हैं, धीमे धीमे एक ऐसा समय आ जाएगा कि वो वीडियो ही लोग नहीं पसंद करेंगे। आपका चैनल जिस चीज़ के लिए मोनेटाइज है, मान लीजिए आपका चैनल एड्स ऑन रील से मोनेटाइज है या इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है फेसबुक में, और आप अगर उसको जो है आप को वो मिल जाता है, तो पता चला कि आपको जो वीडियो गाने वाले होंगे, जिन वीडियो में म्यूजिक यूज हुआ है जिसमें कॉपीराइट क्लेम मिलना है, उसमें तो ये बहुत अच्छा देंगे, लेकिन उसके बाद ये जो है जो दूसरे जो वीडियो जिसके लिए आप जाने जाते हैं, कॉमेडी वीडियोस के लिए या फिर आप मोटिवेशनल वीडियोस के लिए या आप टीचिंग करते हैं या आप कोई दूसरा काम करते हैं, उन वीडियोस की रीच, एंगेजमेंट सब कुछ खत्म कर देंगे धीमे धीमे करके। और इसका साक्षात उदाहरण मैं बैठा हूँ। 50 मिलियन मैक्सिमम व्यूवर्स है, 38, 39, 27, 28 मिलियन के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जब प्रोफेशनल मोड ऑन नहीं हुआ था उसके पहले। जब प्रोफेशनल मोड ऑन हो गया तो उसके बाद जब पहला पेमेंट एक हफ्ते का मेरा बहुत अच्छा बना था, और उसके बाद जब इसके बाद दूसरा पेमेंट तो और अच्छा बना था, तीसरा और अच्छा बना था, लेकिन उसमें एक चीज़ ये हो गई कि इन्होंने हमारे पेमेंट को $210 से 25,592% की हाइक दिखाई और पेमेंट दिया इन्होंने $100। तो मैंने इनको ईमेल किया, एक बार किया, 2 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, तब उन्होंने ईमेल देखा, रिप्लाई किया। उसके बाद अचानक से ही मेरी प्रोफाइल को होल्ड करने का मतलब इन द सेंस ये कि अचानक उसके अगले दिन से जब उन्होंने रिप्लाई किया, अगले दिन से ही व्यूवर्स कम हो गए। मैं बड़ा परेशान रहा। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं गाने की वीडियोस डालता हूँ तो उसके व्यूवर्स तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जो कॉमेडी जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ उसके लिए जो व्यूवर्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो अगर प्रोफेशनल मोड ऑन करते हैं और आपका पेमेंट आता है तो आप वो जितना दे रहे हैं उतना ले लीजिए। अगर आपने उनको ईमेल किया या आपने उनसे पूछा या आपने अपनी कोई क्वेरी की, तो आप यकीन मानिए आपका भी व्यूवर्स फेसबुक में वो बहुत कम हो जाएगा। फिर अंदर से बहुत चोट लगती है, बहुत अंदर से चुभने लगता है। तो फेसबुक में ये लोग जो बताते हैं, इसमें से एक है सीपीएम। अब मैं सीपीएम को बता दूं, हमारा यूट्यूब क्या करता है कि आपका 1000 व्यूवर्स है, अगर आपका आरपीएम और सीपीएम जो है उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर देता है 45-55% के हिसाब से और 55-45% के हिसाब से। लेकिन फेसबुक में सीपीएम का मतलब जो है कॉस्ट पर माइल्स नहीं है, वहां पे क्लिक पर मिनट्स हैं। मतलब ये कि आपके नीचे जो विज्ञापन चल रहा है उसको कितने लोगों ने क्लिक किया है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको पैसा देते हैं। नहीं तो आज भी हमारा व्यूवर्स जो है मानते हैं कि अब इन्होंने होल्ड कर रखा है, लेकिन अब ये लगभग 2 लाख फॉलोवर्स होने वाले हैं, तो ये मान के चलिए कि 5,000, 6,000, 8,000 व्यूवर्स तो जाते ही जाते हैं। और जो वीडियो गाने वाले होते हैं उन वो मोनेटाइज नहीं होता, लेकिन उसके व्यूवर्स आज भी जाते हैं। अभी 1.3 मिलियन गया था एक वीडियो का 899K गया था। लेकिन ये सारे वो वीडियोज हैं जिसमें मोनेटाइजेशन नहीं होता है, वो लिख देते हैं अनेबल टू मोनेटाइज। तो ये जो फेसबुक में, ये जो यूट्यूब में जो फेसबुक को घुसेड़ दिया है ना, तो मैं पहले बता दूं कि यूट्यूब सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, और यूट्यूब हर चीज में नंबर 1 चल रहा है। उसका पेमेंट ले लीजिए, उसका जो भी सीपीएम आरपीएम जो भी है, जो उसकी कैलकुलेशन है वो नंबर 1 है। उसमें 1% की मिस्टेक, 0.001% की मिस्टेक नहीं होती। लेकिन चूंकि फेसबुक ने इसको अभी ही लॉन्च किया है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम अभी बनी रहेगी जब तक कि उसको शेड्यूल नहीं कर लेते हैं, उसको ठीक से वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर लेते, तब तक ये दिक्कत बनेगी। तो चलिए, आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि ये 50 मिलियन और ये सब बातें जो है, तो आइए आप मेरे बगल में ये जगह है, मैं थोड़ा सा खसक जाता हूँ, मैं यहीं पे इसका स्क्रीन रिकॉर्डर लगा देता हूँ। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोफेशनल मोड के पहले जो वीडियोस मेरा था उसमें देखिए, ये पहला मैं स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं, जिसमें पहले स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये 50 मिलियन का व्यूवर्स है, उसके नीचे ही 2.6 मिलियन है। इसके बाद अगले स्क्रीनशॉट में मैं आपको लेके चल रहा हूं, तो उसमें आपको मैं दिखा रहा हूं कि 26 मिलियन है, इसमें 8.1 मिलियन है, 3.3 मिलियन है, 319K है, 347K है, 227K है, ये जो है। और इसके बाद 3.4 मिलियन नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में 101K, और ये आपका जो 6.8 मिलियन। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो मिलियंस में व्यूवर्स हमारे
ये थे, ये तो बहुत जरा से वीडियो हैं जो प्रोफेशनल मोड के पहले थे। उसके बाद प्रोफेशनल मोड को ऑन करने के बाद में जब तक मैंने ईमेल नहीं किया था तब तक भी वीडियो के जो है व्यूवर्स वो ठीक आ रहे थे। जैसे ये देखिए 1.1 मिलियन के 2 वीडियो इसमें हैं, और इसके बाद जो है ये 1 मिलियन का तीसरा वीडियो है। लेकिन जब इसके बाद जब पेमेंट 2.7 मिलियन जब पेमेंट हमारा कम आया, जब मैंने इनको बोला तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसको जो है अगले दिन से, इन्होंने जब रिप्लाई किया तो अगले दिन से मेरे व्यूवर्स ही रोक दिए। अब व्यूवर्स की कंडीशन, उस समय जो मेरा पोस्ट का जो एंगेजमेंट था, वो पोस्ट रीच जो थी वो 11 मिलियन से ऊपर थी, पोस्ट एंगेजमेंट भी 11 मिलियन से ऊपर था, सब्सक्राइबर रोज कम से कम 1000 2000 4000 सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। अब आज की डेट में ऐसा होता है कि प्रोफाइल ऐसे होल्ड कर दी कि ये 5 सब्सक्राइबर दिन पर बनना पड़े। तो फेसबुक में अगर आप हैं तो सावधान हो जाइए। प्रोफेशनल मोड ऑन करने के बाद में या तो आप उससे कुछ उम्मीद ना लगाएं, जो आपको वो दे रहे हैं उसको लेते रहें। आप उनको किसी भी प्रकार की कोई ईमेल ना करें, उनको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ना दें। इसके अलावा देखिए, अब आज की मैं अगर आपको कंडीशन दिखाऊं कि आज की कंडीशन, अब मेरी आईडी मतलब मेरे प्रोफाइल की क्या हो गई है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि अरे ये क्या है, ये कैसे हो गया। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो पहला ये स्क्रीनशॉट है जिसमें आप देख रहे हैं कि जिसमें आप देख रहे हैं 10K 19K ये सब गाने की वीडियोस हैं जो डाले गए हैं, और बाकी जिसमें आप 5K 4K 6K देख रहे हैं, ये सारा का सारा वीडियो जो है वो गाने का नहीं है। तो पहला ये स्क्रीनशॉट है जिसको मैं दिखा रहा हूँ कि आप देखिए पहले स्क्रीनशॉट के अपेक्षा, और अब देखिए इसमें जितने भी ये व्यूवर्स हैं 10 के ऊपर है, ये 16 15 30 7K ये सब जो है, ये सब गाने की वीडियो हैं। जो कॉमेडी वीडियो हैं उन कॉमेडी वीडियो में 6.7K लगा हुआ है, 8.4K लगा हुआ है। इसके बाद आप देखिए, इसको देखिए, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी चल रहा है। तो आपने देखा है कितना अंतर आ गया। पहले मेरे हफ्ते में 2 वीडियो फेसबुक में वायरल होते थे जो मिलियंस में जाते थे। आज क्या है कि 6 महीने 3 महीने के आसपास हो गया वो ईमेल का जवाब आए, 3 महीने में 3 वीडियो वायरल हुए, वो भी कौन से, जिसमें गाने थे, कॉमेडी के वीडियो के व्यूवर्स बिल्कुल इन्होंने, मतलब जैसे लगता है कि पोस्ट का जो रीच है वो इसीलिए कम होता जा रहा है। अब पोस्ट के रीच की आज की कंडीशन भी आप देख लीजिए, आप देखेंगे तो आप बहुत ताज्जुब मानेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो ये देखिए, ये है हमारे पोस्ट की रीच जो कि कितनी कम हो गई है। तो देखिए आज की जो पोस्ट की जो रीच है हमारे पेज में, वो रीच आपको हम दिखा दे रहे हैं कि ये देखिए, ये हमारे पेज की रीच है जो कि आपको दिखा रहा है 2.4 M। ये लास्ट 28 डेज का है जिसमें इतनी कमी आ रही। 3 महीने के अंदर इन्होंने 12 मिलियन से निकाल कर नीचे गिरा कर इसको जो है 2.4 मिलियन पे पोस्ट रीच कर दी है। इंगेजमेंट 2.2 मिलियन बचा है केवल, और इंप्रेशन हमारा 4.1 मिलियन है। ये सब 10 के ऊपर था। तो ये प्रोफेशनल मोड को ऑन करने का, और उसके बाद जो है उनसे अगर आपने ईमेल में अगर पूछा है तो ये उसका नुकसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो फेसबुक का जो सीपीएम है वो सीपीएम कॉस्ट पर माइल्स नहीं है, सीपीएम है वो क्लिक पर मिनट्स है। वो आपके ऐड जितनी देर में वो जो क्लिक करके जो देखेगा उसी के हिसाब से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। इसीलिए जो फेसबुक का जो रेवेन्यू है वो यूट्यूब की अपेक्षा बहुत कम है, क्योंकि यूट्यूब व्यूवर्स पे देता है। यूट्यूब का मानना ये है कि आपने ये ऐड देख लिया मतलब हमारा काम यूट्यूब का खत्म हो गया। उसने ऐड एजेंसी से जो पैसा लिया था उसने अपना काम कर दिया, उसने लोगों तक उसका ऐड पहुंचा दिया। ये कहते हैं कि नहीं, ऐड पहुंचने से मतलब नहीं है, वो तो ठीक है जो देखा उसको क्लिक करो, उसको देखो, तब उसको वो काउंट करते हैं। तो इसीलिए जो फेसबुक का जो पैसा है वो कम है। तो अब जिसका जिसका पैसा यहाँ पर कम हुआ है, और जिसके व्यूवर्स कम हुए हैं फेसबुक में, जिसके व्यूवर्स कम हुए हैं और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो प्लीज एक बार देखकर जरूर बताएं कि जो मैंने कहा है कि प्रोफेशनल बोर्ड डैशबोर्ड ऑन करने के बाद में आपका व्यूवर्स कम हुआ है या नहीं है। और अगर आपकी इनकम आने लगी है तो फिर उसमें आपके जो व्यूवर्स हैं और जो वीडियो वायरल होने की कंडीशन है उसमें अंतर आया है कि नहीं आया है। और जो लोग वीडियोस गाने के बनाते हैं उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, उनका जरूर असर पड़ा होगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बताई क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे ऊपर बीती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें कि जिससे आपका भी कोई नुकसान हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, लव यू ऑल। एक बात और, प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को भाई, और जो है जानकारी के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। मैं एफबी के बहुत सारे वीडियो, इंस्टा के बहुत सारे वीडियो मैं दे सकता हूँ।
तो आपको जो है आपकी आपकी क्वेरी को पूरा कर सकता हूं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।